गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। और इसके लिए हमें कुछ नाम जो हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे और उसके आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, कुछ प्रयोग दिए जाएंगे। तो उसमें क्या है, दिया हुआ जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं प्रेक्षक। प्रेक्षण करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षक। जब प्रेक्षक अपने बिल्कुल सामने वाले बिंदु को देखता है, आंख के बिल्कुल सामने वाले बिंदु को देखता है, तो सामने वाले बिंदु को आंख से मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर। और उसके बाद में जब ये अपनी आंख से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है या नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है, तो आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो ऊपर देखेगा तो भी दृष्टि रेखा बनेगी, नीचे देखेगा तो भी हमारे पास दृष्टि रेखा बनेगी। अब हमें ये पढ़ना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है? उन्नयन कोण क्या होता है? जब प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर की ओर देखता है तब क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। तो जब ये प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर कोई वस्तु है उसको देख रहा है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? उनंताश कोण। दूसरा उसके बाद में है अवनमन कोण, या इसका दूसरा नाम क्या है? अवनति कोण। ये क्या होता है? जब प्रेक्षक अपनी आंख से नीचे की ओर देखता है तब क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला जो कोण है वो कहलाता है अवनमन कोण। तो यहां से देखेंगे, प्रेक्षक जब अपनी आंख से नीचे की तरफ देखता है तब क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इन दो कोणों के आधार पर हमें ये पूरा चैप्टर करना है और इसके आधार पर हम किसी भी वस्तु के लिए ऊंचाई या दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैं इसका पहला जो एग्जाम्पल दिया है इसमें वो है हमारे पास एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण एक बिंदु से जो टावर के आधार से 10√3 मीटर दूरी पर स्थित है 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा? इन क्वेश्चंस में हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि जिस स्थिति के बारे में, जिस कंडीशन के बारे में ये बता रहा है वो किस तरह की होगी। तो इमेजिन करके हमें इसका डायग्राम बनाना होगा। अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद उसको हल करना बहुत ही आसान है। कैसे देखेंगे, हमें कहा है कि एक टावर है, तो ये हमने एक टावर बना लिया क्योंकि टावर सीधा खड़ा होगा और इससे 10√3 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें इसने कहा है कि इस टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास डायग्राम बन गया, ये हमारे पास क्या था? टावर था। अब यहां से हमारे पास टावर की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए इनके नाम देंगे ए, बी और सी। तो हम देखें तो हमारे पास ए बी सी जो बना है वो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमें पता है त्रिकोणमितीय अनुपात लग सकते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर हमें इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। वो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लगेंगे? हमें जो भुजा दी है, इसने जो इसके लिए भुजा दी है वो, और जो हमें ज्ञात करनी है, इन दोनों में हम संबंध देखेंगे कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध इन दोनों भुजाओं में होता है। तो इसके लिए नाम रखने पड़ेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है? कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और ये नीचे वाली भुजा क्या बच जाएगी हमारे पास? आधार। अब हमें आधार दिया हुआ है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो आधार और लंब में हमने सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? किसका सूत्र पढ़ा था? लंब और आधार में सूत्र होता है हमारे पास tan और कोट दोनों का। तो हम इसमें किसका सूत्र लगाएंगे? tan का सूत्र लगाएंगे। तो क्या बनेगा?
त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार, और यहां पे लंब क्या है AB और आधार क्या है BC, तो क्या देगा AB बटा में हमारे पास BC। अब यहां से हमारे पास थीटा का मान कितना दिया हुआ है इसने 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है ज्ञात करना है हमें, बटा में BC का मान कितना है 10√3, तो हमारे पास क्या आ गया 10√3। tan 60 का मान कितना होता है, ये होता है हमारे पास √3 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा AB बटा में 10√3। ये भाग में है, गुना में जाएगा तो क्या बन जाएगा √3 गुना में 10√3 बराबर हमारे पास आ गया AB। √3 को √3 से गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 गुना में हमारे पास है 10, तो AB का मान कितना आ गया हमारे पास 30 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। तो हमारे पास टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 30 मीटर, जो इसने पूछी थी। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है इसने क्या कहा है, एक 50 मीटर ऊंचे पुल से नाव का जो अवनमन कोण है वो है हमारे पास 30 डिग्री। तब हमें पुल और नाव के बीच क्षैतिज दूरी जो है वो ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि पुल पर जो बिंदु जहां से हम देख रहे हैं वो यहां पर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है हमारे पास 50 मीटर। अब यहां से देख रहे हैं तो क्षैतिज स्तर भी ऊपर ही बनेगा, तो ये हमारा क्षैतिज स्तर बन गया। अब क्या है कि इस नदी में एक नाव है, इस नाव की तरफ कोई व्यक्ति यहां से खड़ा देख रहा है। जब देखता है तो इसका अवनमन कोण कितना बनता है हमारे पास 30 डिग्री का, तो हमारे पास कोण बन गया 30 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पुल और नाव के बीच की क्षैतिज दूरी। तो ये हमारे पास पुल और नाव के बीच की क्षैतिज दूरी है, इसे हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास अगर नाम दें तो A, B और हमारे पास ये आ जाएगा C। अब हमारे पास इस त्रिभुज में कोण होना चाहिए, ये हमारे पास बाहर कोण बन रहा है। इसके लिए हमें पता है कि ये हमारे पास जो Z में कोण बनते हैं वो कोण एकांतर कोण होते हैं। ये 30 डिग्री का है, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। ये क्या हो जाएगा हमारे पास आधार, और ये क्या है हमारे पास कर्ण। तो हमें लंब दिया हुआ है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में सूत्र किसका होता है, tan का। तो क्या बनेगा, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब यहां से हमारे पास लंब का नाम क्या है AB और आधार का नाम क्या है हमारे पास BC। थीटा का मान कितना दिया हुआ है इसने, थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है हमारे पास 50, BC का मान हमें ज्ञात करना है। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3 बराबर क्या आ जाएगा 50 बटा में BC। यहां से तिरछा गुना करेंगे तो हमारे पास BC को 1 से गुना किया कितना आ गया BC, 50 को √3 से गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा 50√3 मीटर। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी क्षैतिज दूरी है वो कितनी है 50√3 मीटर। तो लिख देंगे पुल से नाव की क्षैतिज दूरी 50√3 मीटर है। तो हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें इसका तीसरा एग्जाम्पल दिया है इसने कि एक 1.5 मीटर लंबे लड़के की छाया की लंबाई जमीन पर है हमारे पास 1 मीटर। उसी समय एक टावर की छाया की जो लंबाई है वो बनती है 5 मीटर। तब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें कहा है इसने कि हमारे पास एक तो है टावर और एक हमारे पास है लड़का। तो इसके लिए हमें कहा है इसने कि इनकी जो छाया की लंबाई है वो हमें दी हुई है और इसकी लड़के की लंबाई दी हुई है। तो लड़के की लंबाई कितनी दी है 1.5 मीटर, इसकी छाया की लंबाई है 1 मीटर। उसके बाद में इसने कहा है कि ये जो टावर है
इसकी छाया की जो लंबाई है ये है हमारे पास 5 मीटर। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हमारे पास है ई। अब हमारे पास इस त्रिभुज के अंदर कोई कोण नहीं दिया गया है, तो कोण के लिए हमें ये छोटा जो त्रिभुज दिया है इसकी दो भुजाएं दे दी हैं, जिसके आधार पर हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहले हम छोटे त्रिभुज में, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा इसको हम थीटा मान लेंगे, कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी लंब, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार में सूत्र लग जाएगा। कौन सा त्रिभुज है ये? त्रिभुज ईसीडी। ईसीडी में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो हमारे पास क्या आ गया? लंब बटा में आधार। लंब का नाम क्या है? ईसी, बटा में हमारे पास क्या बनेगा? आधार। तो हमारे पास आधार क्या है? CD। अब यहां से थीटा का मान हमें पता नहीं है, थीटा को थीटा ही रखेंगे। तो क्या दिया है? EC बटा में CD। EC का मान हमारे पास कितना है? EC का मान है हमारे पास 1.5 मीटर, बटा में CD का मान कितना है? 1 मीटर। अब यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। तो हमारे पास tan थीटा बराबर क्या बन गया? 15 बटा में 10। ये दोनों 5 से कट जाएंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास? 3 बटा में 2। तो हमारे पास tan थीटा का मान कितना आ गया? 3 बटा में 2। अब हमें इसके आधार पर इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है हमें इसके लिए? कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार हमें दिया हुआ है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में सूत्र किसका होता है? tan का। तो कौन सा त्रिभुज है ये? ए, बी और डी। तो त्रिभुज ABD में हमारे पास tan थीटा बराबर क्या बनेगा? लंब बटा में आधार। लंब क्या है इसका? AB, आधार क्या है इसका? BD। तो AB बटा में हमारे पास आ जाएगा BD। tan थीटा का मान, यहाँ पे थीटा का मान तो दिया नहीं है, तो tan थीटा का मान हमने पहले निकाला था, वो कितना था? 3 बटा में 2। तो 3 बटा में 2 बराबर AB का मान हमें ज्ञात करना है। AB वैसे का वैसा ही। BD का मान कितना दिया है हमें? टोटल लंबाई कितनी दी है छाया की? 5 मीटर। तो बटा में क्या आ जाएगा? 5। 5 भाग में इधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा में। तो क्या बन जाएगा? 3 बटा 2 गुणा में 5 बराबर AB। तो AB का मान कितना आ गया? 15 बटा में 2 मीटर, या हम इसका भाग देंगे 2 का, तो बन जाएगा 7.5 मीटर। तो लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई 7.5 मीटर है। तो हमारे पास जो इसका तीसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे के एग्जाम्पल्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।